दोस्तों, महाभारत की एक ऐसे शख्स जो आज भी जिंदा है इस धरती पे, जो कि आज भी अपनी क्षत और पीड़ा के साथ भटक रहे हैं यहाँ और वहाँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत में मौजूद वो शख्स जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। भगवान शंकर का कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद द्रोणाचार्य को मिला था ये अद्भुत बालक। अश्वत्थामा एक दिव्य मणि के साथ ही जन्म हुए थे। उस दिव्य मणि के कारण वो अजय और अमर थे। वो चमत्कारी मणि इतना चमत्कार था कि दुनिया की कोई भी अस्त्र या शस्त्र अश्वत्थामा को क्षति भी नहीं पहुंचा पाता था। अश्वत्थामा को किसी का भी डर नहीं था, ना उनको प्यास लगती थी ना उनको भूख लगती थी। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य से बहुत चमत्कारिक अस्त्रों का ज्ञान था। वो एक बहुत अच्छा धनुर्धारी भी थे और अपने पिता द्रोणाचार्य से उनको ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान मिल गया था। अश्वत्थामा एक बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा था, मगर धन और राज के मोह में वो महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिए थे। द्रोणाचार्य कौरवों के तरफ से ऐसे एक योद्धा थे जिनको हराना बिल्कुल नामुमकिन जैसा था। उनको सिर्फ कपट से ही हराना संभव था। उसी वजह से भगवान कृष्ण के साथ पांडव एक छल करके गुरु द्रोणाचार्य को वध कर दिए थे। जब ये बात अश्वत्थामा को पता लगी तो अश्वत्थामा अपना होश और आवाज खो बैठे। जब अंतिम समय में दुर्योधन का वध हुआ और महाभारत समाप्त हुआ, तभी अश्वत्थामा अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के कुटीरों में पहुंचे, उनको वध करने के लिए। मगर अनजाने में अश्वत्थामा 5 पांडवों को नहीं मार के उनके 5 बेटे को मार कर चले आए। जब ये बात अर्जुन को पता लगी तो अर्जुन बहुत क्रोध में आ गए और वो अश्वत्थामा के पास जाकर पहुंच गए। जब दोनों के बीच युद्ध होने लगी तो अश्वत्थामा की एक भी अस्त्र अर्जुन के अस्त्र के सामने नहीं टिक पाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए ब्रह्मास्त्रों को निकाल लिए थे और उसी समय अर्जुन भी भगवान शिव से मिला पाशुपतास्त्र अस्त्र को भी इस्तेमाल करने के लिए अपने तुणीर से निकाल लिए थे। मगर उसी समय भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचकर दोनों को रोक लिए और दोनों को अपने अपने अस्त्र को रखने के लिए समझाए। अर्जुन भगवान कृष्ण के बात को सम्मान देकर अपना अस्त्र को अपने पास रख लिए, मगर अश्वत्थामा नहीं माने और ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के गर्भवती पत्नी के ओर छोड़ दिए। मगर भगवान कृष्ण के वजह से वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु के संतान को कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण क्रोध में आकर भीम को अश्वत्थामा की उस मणि को निकालने के लिए आज्ञा दे दिए और अश्वत्थामा को ये श्राप दिए कि तुम अपने घाव और पीड़ा को लेकर कलियुग के अंत तक ऐसे ही भटकते रहोगे। इसी वजह से आज भी लोगों का ये मानना है कि अश्वत्थामा आज भी मौजूद है इस धरती में। आज भी लोगों से ये कहानी सुनने को मिलती है कि अश्वत्थामा आज भी अपने उस घाव और पीड़ा को मिटाने के लिए लोगों से हल्दी और तेल मांगते हैं। कुछ लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि वो लोग एक 14 फीट का इंसान को देखे हैं जिसके मस्तक में घाव है और उस घाव से हर वक्त खून बहता रहता है। मध्य प्रदेश के बुरहान में मौजूद है आसिरगढ़ का किला, जो कि भगवान शंकर का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसे मान्यता है कि इस मंदिर को सुबह सुबह अश्वत्थामा खुद आते हैं भगवान शिव को पूजा करने के लिए। हर रोज शाम होने के बाद यहाँ के पुजारी इस मंदिर को बंद करके चले जाते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब सुबह इस मंदिर को खुला जाता है तो भगवान शंकर के ऊपर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े हुए होते हैं। आसपास के कई लोगों का ये तक दावा है कि वो लोग मंदिर के पास मौजूद तालाब में अश्वत्थामा को नहाते हुए देखे हैं। कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते हुए देखा भी गया है, जो कि वो अपने
उस घाव में लगाने के लिए मांगते हैं। ऐसे और एक भी कहानी सुनने को मिलता है अश्वत्थामा की मौजूदगी के बारे में। कहा जाता है मध्य प्रदेश की एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ये बताते हैं कि एक बार उनके पास एक लंबे कद का एक मरीज आया था जिसके माथे पे एक घाव था और उस घाव से बहुत सारे खून निकल रहा था। वो बताते थे कि बहुत सारे औषध देने के बाद भी वो खून को रोकने में समर्थ नहीं हो पाए थे। कई समय उस घाव में लेप लगाने के बाद भी उस घाव से ऐसे ही खून बहता रहता था और डॉक्टर मजाक मजाक में ये बोले कि तुम्हारे घाव में इतने औषध देने के बाद भी तुम्हारा घाव नहीं बढ़ता, तुम कहीं अश्वत्थामा तो नहीं हो। ये बोलकर वो जब उस मरीज को देखने के लिए पलटे तो वहां से वो मरीज गायब ही था। पता नहीं इन सब कहानियों में कितना सच्चाई छुपा हुआ है, मगर आज भी लोगों का ये मानना है कि अश्वत्थामा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ऐसे नई फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल द मिस्ट्री बॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।